पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तहफ़ाक़ी एलामिया के मुताबिक IMF पाकिस्तान से 37 माह के लिए कर्ज प्रोग्राम पर आमादा हुआ। नए कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। एलामिया में कहा गया कि IMF के साथ नए स्टाफ लेवल मुआहिदे के तहत पाकिस्तान को $7 अरब 37 माह के अरसे में मिलेंगे। The Election Commission of Pakistan is declared to be ultra vires the Constitution. The lack or denial of an election symbol does not in any manner affect the constitutional and legal rights of a political party. Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) was and is a political party. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी और सूबाई असम्बलियों में मखसूस नशिस्तों की हकदार करार। सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। अदालत उस्मा ने पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया। खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें PTI को मिलेंगी। फैसला 8-5 के तनासुब से आया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस आयशा मालिक, जस्टिस इरफान सादत, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने अक्सरियती फैसला दिया। चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब, जस्टिस जमाल खान बंदोखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने फैसले की मुखालफत की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, इंतखाबी निशान का ना मिलना किसी सियासी जमात को इंतखाबात से नहीं रोकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी है। PTI 15 रूस में मखसूस नशिस्तों के लिए नामों की फहरिस्त जमा कराए। कौमी और सूबाई असम्बलियों के अरकान PTI का हलफनामा दें। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपीलें मुस्तरद कर दी। फैसले के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। इलेक्शन कमीशन ने 80 उम्मीदवारों का डाटा जमा करवाया। इलेक्शन कमीशन दोबारा मखसूस नशिस्तों की तकसीम करे। गलत तौर पर PTI उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया गया। PTI ने आज़ाद करार दिए जाने के इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज ही नहीं किया था। जिन उम्मीदवारों ने सर्टिफिकेट दिया कि वो PTI से हैं, वो वैसे ही रहेंगे। PTI के मुंतखब उम्मीदवारों को किसी और जमात का या आज़ाद उम्मीदवार करार नहीं दिया जा सकता। मखसूस नशिस्तों का 17 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर तहरीर फैसला जारी कर दिया गया है। फैसले में जस्टिस जमाल खान बंदोखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस नईम अख्तर अफगान के इख्तिलाफी नोट भी शामिल हैं। जस्टिस याह्या अफरीदी ने करार दिया कि वो उम्मीदवार जिन्होंने सर्टिफिकेट दिए कि वो PTI से हैं, उन्हें PTI का उम्मीदवार करार दिया जाए। PTI को उसी तनासुब से मखसूस नशिस्तें दी जाएँ। दूसरी जमातें ज्वाइन करने वालों ने आवाम की ख्वाहिश की खिलाफवर्जी की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इख्तिलाफी नोट में कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपीलें मुस्तरद करते हैं। जस्टिस नईम अफगान ने लिखा, मैं भी जस्टिस अमीनुद्दीन खान के इख्तिलाफी नोट से इत्तफाक करता हूँ। चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब और जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने अलग इख्तिलाफी नोट दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर अरकान से फौरी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। अपोजिशन रहनुमा उमर अयूब ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हक और सच की फतह करार दे दिया। कहा, इलेक्शन कमीशन के तमाम इक़दामात बदनीयती पर मबनी थे। हमारी इंतखाबी मुहिम में मुदाखलत की गई, इन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिजर्व सीटों पे हक और इंसाफ पे मबनी फैसला दिया है। इंशाअल्लाह ताला ये फैसला तारीख में याद रखा जाएगा। हमारा हक आखिरकार हमें मिल गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग मिटाना चाह रहे थे वो रिवाइव हो गई है। हमें हक मिल गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीख में याद रखा जाएगा। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू कहा, जो लोग PTI को मिटाना चाहते थे उन्हें पैगाम मिल गया। 25 करोड़ अवाम और जमहूरी क़ुव्वतों के लिए खुशी का दिन है। इलेक्शन कमीशन फैसले पर फौरी अमल दरामद करे और हमें हमारी मखसूस नशिस्तें दी जाएं। सलमान अकरम राजा ने कहा, हमसे सीटें छीनने वालों के इरादे पाश पाश हो गए। हमने कानूनी जंग जीती, सियासी जंग जीतना भी बाकी है। आइन को पामाल करने वालों को शिकस्त होगी। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, हमें अभी आधा मैंडेट मिला, जिद्दोजहद खत्म नहीं हुई।
ऐसे फैसले जो समझ से बालातर हों और वो ऐसी अबहाम और ऐसी सूरत हाल को जन्म दें कि जिससे उसे समझने में भी दिक्कत हो और लोग भी कंफ्यूज हों, वो फैसले जो हैं वो कभी भी मुल्क और कौम के मुफाद में नहीं होते। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील दायर करने का इंदिया दे दिया। हतमी फैसला विफाकी काबीना करेगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, बिन मांगे फैसलों के नताइज इंतहाई खतरनाक होते हैं। इस फरीक को बिन मांगे दिया गया जो अदालत के सामने नहीं था। ऐसे फैसले मुल्की मुफाद में नहीं होते। अपने रद्द-ए-अमल में कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। नजरसानी अपील तो बनती है, ये जरूरी नहीं कि नजरसानी अपील हुकूमत ही दायर करे। कहा, फैसले को हुकूमत के खिलाफ साजिश करार नहीं दिया जा सकता। मुअज़्ज़ज़ जजेस भी इंसान हैं, उनकी राय से इख्तिलाफ किया जा सकता है। ये तमाम ऑप्शन जो है ये मौजूद हैं और हमारे पेश नज़र भी हैं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। उनके बाहर आने से कौन सा तूफ़ान आ जाएगा, और जो वो करते रहे वही आगे फिर शुरू कर देंगे। इसके अलावा उन्हें कोई और काम आता ही नहीं। एस्टैब्लिशमेंट के सरबराह समेत तमाम सरकारी ओहदेदारों की एक्सटेंशन के हक में हूँ। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की पब्लिक न्यूज़ के प्रोग्राम इनसाइड विद अनीक नाजी में गुफ्तगू। कहा, मानी पीटीआई के जेल से बाहर आने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो हंगामा फसाद करने के माहिर हैं, बाहर आकर भी यही काम करेंगे। नवाज शरीफ मुकम्मल तौर पर हुकूमती फैसलों में शामिल हैं, अगला इलेक्शन कारकर्दगी पर लड़ेंगे। आला तरीन अदलिया ने आइन की बजाय सियासी फैसला दिया। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, जो साइल था ही नहीं, रिलीफ उससे दे दिया गया। आइन और इंसाफ के तकाज़ों के बजाय सियासी तकाज़ों को अहमियत दी गई। आइन कानून की तशरीह की बजाय आइन साजी का फर्ज संभाल लिया। इंसाफ के लिए अदल की जंग लड़ेंगे। से मैं अर्ज करूंगा, रिलीफ मांगने तो आई थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, पीटीआई तो फरीक नहीं था मुकदमे ने, और ना ही पीटीआई ने ये सीट्स क्लेम की। बादियों नज़र में रिलीफ दिया गया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दिया गया, जो कि ना तो दरख्वास्त गुजार हैं, ना उन्होंने ये रिलीफ मांगा, ना उन्होंने ये तकाजा किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक का फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, हमारे पास अब भी 210 अरकान की अक्सरियत है। हुकूमत नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करेगी या नहीं, ये अभी नहीं बता सकता। अदालती फैसले के मंदरजात देख रहे हैं। अदालत से रिलीफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मांगने गई थी, लेकिन पीटीआई को दे दिया गया। केस में पीटीआई दरख्वास्त गुजार थी, ना उन्होंने रिलीफ मांगा था। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक कानून मौजूद है। नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जानी चाहिए थी। मुबारक हो जाती पसंद, बचपन की मोहब्बत और क्रश जीत किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी की मखसूस नशिस्तों के फैसले पर शदीद तनकीद। कहा, लाड़ले के लिए सब जूते की नोक पर ही अच्छे लगते हैं। केस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का था, रिलीफ तहरीक फसाद को दे दिया गया। एक तो ये डिसीजन एक कंफ्यूज्ड डिसीजन है, मुबहम से भरा हुआ डिसीजन है। कानून की पासदारी होनी चाहिए, ना कि लाडलों की पासदारी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में गुड टू सी यू की झलक नजर आई। फैसले से कंफ्यूजन पैदा हुई। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, लाडलाइज्म आज भी बरकरार है। पासदारी लाडलों की नहीं, कानून की होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात में रहकर काम करता है। फैसले में मुबहम है। वफाकी हुकूमत फैसले के रिव्यू में जाती है या नहीं, ये उनका इख्तियार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीगल टीम फैसले को देख रही है। अदालती फैसलों का एहतराम करते हैं। जमीयत उलमाए इस्लाम सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को जुज़वी तौर पर तस्लीम करती है। जमीयत उलमाए इस्लाम बतौर जमात अपील दायर नहीं करेगी।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी तौर पर तस्लीम करते हैं। मौलाना फजल रहमान का मखसूस नशिस्तों के फैसले पर रद्द अमल कहा, बतौर जमात फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं करेंगे। JUI के जो अफराद फैसले से मुतासर हुए वो इनफरादी हैसियत में अपील में जा सकते हैं। PTI के साथ खैर सगाली का इजहार करते हैं। असल चीजें तफसीली फैसले के बाद सामने आएंगी। कहा, इंतखाबात मजमूई तौर पर धांधली ज़दा हैं, यह निज़ाम नहीं चल सका। आम इंतखाबात दोबारा कराए जाएं। बजट ने मुल्की इक्तसादी सूरत हाल का आईना दिखा दिया। आम आदमी की चीखें निकल गईं। पार्लियामेंट को एतमाद में लिए बगैर महकमे तहलील किए जा रहे हैं। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान और असद कैसर में टेलीफोनिक राब्ता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तबादला ख्याल। मौलाना फजल रहमान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम करते हैं। उम्मीद है फैसला दोनों जमातों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात की बेहतरी साबित होगा। असद कैसर बोले, फैसले से आइन और जमहूरियत की बालादस्ती कायम होगी। असद कैसर की महमूद अचकजई से भी मुलाकात। PTI को मखसूस नशिस्तें देना समझ से बालातर है। PTI सुप्रीम कोर्ट में पार्टी थी, न ही इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट में। कभी नहीं कहा कि PTI सियासी जमात नहीं। PTI एक सियासी पार्टी है, नाम सियासी पार्टियों की लिस्ट में शामिल है। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर PTI मुख्तलिफ फोरम पर गई। इलेक्शन कमीशन ने फैसले को बरकरार रखा। 39 अरकान ने अपने कागजात नामजदगी में PTI से अपनी वाबस्तगी जाहिर की थी। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अपील में आई, जो मुस्तरद हो गई। मखसूस नशिस्तों पर एक उसूली मौक़िफ़ इख्तियार किया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हमारे मौक़िफ़ की जीत हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सूबाई काबीना के इजलास से खिताब। कहा, हमें हमारा हक मिल गया। साबित हो गया कि हमारा हक किसी और को दिया गया था। हम सब ने एक टीम बनकर काम किया और कामयाबी हासिल की। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के हुकूक के लिए भी इसी तरह एक टीम बनकर काम करते रहेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। अपने रद्द अमल में कहा कि मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। फैसले से कुछ जमातों का दोहरा मयार सामने आ गया। कुछ जमातें विकेट के दोनों तरफ खेल रही थीं। ये मामला यहीं ख़त्म नहीं होना चाहिए। अब जुडिशल कमीशन बनाकर फॉर्म 45 की बुनियाद पर कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें भी हकदारों को वापस मिलनी चाहिए। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले के बाद कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन तब्दील। मखसूस नशिस्तें मिलने से तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद 114 हो जाएगी। हुकूमती इत्तेहाद के अरकान की तादाद 210 और अपोजिशन इत्तेहाद की नशिस्तों की कुल तादाद 125 होगी। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून 14, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 5 और जमीयत उलमा इस्लाम 3 नशिस्तें खो देगी। सूबाई असम्बलियों में भी पार्टी पोजीशन तब्दील। पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ को 27 मखसूस नशिस्तें मिलने से तादाद 131 हो जाएगी। नून लीग की नशिस्तें 205 रह जाएंगी। सिंध असम्बली में PTI को खवातीन की 2 और अक़लियतों की 1 नशिस्त मिलेगी। तादाद 12 हो जाएगी। जबकि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तहरीक इंसाफ को खवातीन की बागों के शहर लाहौर में मानसून के एक और स्पेल की धुआंधार एंट्री। 7.5 घंटे की तूफानी बारिश ने जल थले कर दिया। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। नशेबे इलाके डूब गए। सबसे ज्यादा बारिश ताजपुरा में 315 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। लक्ष्मी चौक 170, निश्तर टाउन 162, चौक नाखुदा 155, समनाबाद 153, इकबाल टाउन 152, गुलशन रावी 151 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर भर में 300 से जायद फीडर्स ट्रिप कर गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इंतजामिया और वासा हुकाम को मुकम्मल नकासियाब तक फील्ड में ही रहने का हुक्म। जुड़वा शहर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश
टेक्सला, अटक, जेहलम, फैसलाबाद, हसन अब्दाल, कसूर, पाकपतन और नारोवाल में बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार। नकियाल समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। शेखपुरा में शदीद बारिश की वजह से घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 4 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। लाहौर में भी घर की छत गिरने से एक शख्स जिंदगी की बाजी हार गया। दरकई में 2 साला बच्ची बरसाती नाले में डूबकर जाँ बहक हो गई। बाद शहरों में भी पानी सड़कों पर जमा हो गया। गलियां भी नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। बेशतर इलाकों में बिजली के मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। कराची में समुद्री हवाएं बहाल। मतला बरालूद, मौसम खुशगवार। शहर कायद में आज हल्की बारिश का इम्कान मौजूद है। फ्लोर मिल्स मालिकान और एफबीआर के माबैन डेडलॉक बरकरार। फिक्स और विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल का दूसरा रोज। मुल्क भर में 1700 मिल्स ने गंदम की पिसाई रोक दी। आटे की किल्लत पैदा होने का खदशा। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन आसिम रजा कहते हैं हुकूमती फैसले की वापसी तक हड़ताल जारी रहेगी। टैक्स से अवाम पर बोझ बढ़ेगा।